Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और साथ ही साथ हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। तो आज की स्टोरी में वर्ड्स क्या हैं देखिए। पहला हमारा जो वर्ड है बहुत थोड़ा वर्ड है इसमें, जजमेंट। जजमेंट मीन्स होता है न्याय या फिर निर्णय या फिर न्याय, ठीक है। जस्टिस न्यायाधीश, जो न्याय को देता है, मतलब फैसला जो सुनाते हैं उसे बोलते हैं। सॉट मीन्स खोजा या फिर मांगा, ये है सिक का सेकेंड फॉर्म सॉट, ठीक है। सिक मीन्स चाहा, तो यहाँ मैं लिख दी हूँ। अगला वर्ड है पासिंग, मीन्स होता है न्याय देना। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है प्रतिनिधित्व करना। अवॉइडेड मीन्स टाल देना, दूर करना। इनजस्टिस मीन्स अन्याय, है ना, अन्याय या फिर नाइंसाफ़ी। और लास्ट हमारा वर्ड है मैटर, मीन्स होता है मामला या फिर बात, कोई भी मुद्दा हो। तो देखिए स्टोरी पे आते हैं। आई होप सब अच्छा हो। क्या है, जजमेंट एंड जस्टिस। जजमेंट मीन्स क्या था, निर्णय, और जस्टिस की मतलब क्या है, न्यायाधीश। तो आज का जो स्टोरी है, निर्णय और न्यायाधीश के बीच में स्टोरी, क्या निर्णय है क्या न्याय, मतलब न्यायाधीश जो है, जो न्यायाधीश है वो क्या निर्णय देता है, ठीक है, वो चीज़ है। देखिए अब न्यायाधीश इसमें किसे बोला गया है, स्टोरी में देखते हैं। अकबर ऑलवेज शॉट बिरबल्स एडवाइस ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। अकबर को हमेशा, शॉर्ट सिक का सेकंड फॉर्म है, यानी चाहत होती थी, ज़रूरत होता था। बिरबल्स एडवाइस, अपोस्ट्रोफी लगा है का, यानी अकबर को हमेशा ज़रूरत होती थी बिरबल्स की सलाह की। एडवाइस यानी सलाह का, मशवरा का। ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर, जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते थे सभी पे अकबर को बिरबल की सलाह की ज़रूरत होती थी। वन डे यानी एक दिन, आफ्टर सॉल्विंग अ डिफ़िकल्ट केस एंड पासिंग अ जजमेंट। एक मिनट, मेरा चूड़ी बार बार फंस रहा है। एक दिन क्या हुआ, वन डे आफ्टर सॉल्विंग अ डिफ़िकल्ट केस, मतलब एक बहुत ही कठिन केस मीन्स होता है मुद्दा को, डिफ़िकल्ट सॉल्विंग मीन्स हल करना। एक डिफ़िकल्ट मुद्दा को सॉल्व करने के बाद, एंड पासिंग यानी सामने लाना, लोगों के सामने लाना, अ जजमेंट यानी न्याय को। एक डिफ़िकल्ट मुद्दा को सॉल्व करके लोगों के सामने लाने के बाद, अकबर आस्ट बिरबल, अकबर ने बिरबल से पूछा, टेल मी बताओ, व्हेन गॉड शोज हिज जस्टिस। टेल मी मतलब बताओ, व्हेन कब भगवान दिखाते हैं, हिज जस्टिस अपना न्याय, है ना, चूँकि गॉड है इसीलिए सो नहीं सो जाया, ठीक है, कि भगवान अपना न्याय कब दिखाते हैं। बिरबल थॉट फॉर अ वाइल, यानी बिरबल कुछ क्षण के लिए सोचा। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ क्षण। देन ही सेड, और तब उसने कहा, योर मैजेस्टी यानी सरकार, व्हेन योर जजमेंट इज़ नॉट राइट, मतलब व्हेन योर जजमेंट, जब आपका न्याय सही नहीं होता है, ठीक है। सोच के क्या बोलता है कि सरकार जब आपकी न्याय सही नहीं होती है ना, तब भगवान हमें अपना न्याय दिखाते। देखिए, व्हेन योर जजमेंट इज़ नॉट राइट वी कैन सी गॉड्स जस्टिस, तब हम लोग भगवान की न्याय को देखते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, कि जब आपकी जजमेंट सही नहीं होती तब हम लोग भगवान के न्याय को देखते हैं, और भगवान की जो भी निर्णय होती है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। कहने का मतलब होता है ना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होता है ना कि हम हालात को नहीं संभाल पाते, तो बोलते हैं चलो अब जो होगा भगवान जो करेंगे, अब उन्हीं के भरोसे है। तो वही सिचुएशन है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया या मैं नहीं समझ सका, वॉट यू जस्ट सेड, क्या तुमने कहा, वॉट यू जस्ट सेड, जो तुमने क्या कहा, जो सिर्फ तुमने कहा वो मैं नहीं समझ पाया। कहने का मतलब कि अकबर बोल रहा है बिरबल से कि जो तुमने बोला, ठीक है, वो मैं नहीं समझ सका। कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन, क्या तुम इसे
एक्सप्लेन कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, विस्तार में बता सकते हो। ठीक है, जब हम पास्ट का बात करते हैं, कुड बिरबल, बिरबल से बिरबल आंसर्ड, तब बिरबल ने जवाब दिया। क्या जवाब देता है? एक मिनट गाइस, आई थिंक आपको दिख रहा है ना। जवाब देता है, योर मैजेस्टी, सरकार, एज आवर एम्परर, सरकार एज आवर एम्परर, जैसे कि हमारे एम्परर किसको बोलते हैं? सम्राट। क्या आप हमारे क्या हैं? सम्राट हैं। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग? प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, मतलब आप, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि आप भगवान की तरह प्रतिनिधित्व करते हो अर्थ पर। कहने का मतलब है कि आप भगवान का दूसरा रूप है। भगवान तो अब हर जगह प्रेजेंट, मतलब आके न्याय तो नहीं दे सकते ना, तो हर एक क्षेत्र में जैसे कि मुखिया होता है, लीडर होता है, तो उसी तरह से उस समय में अकबर होता था जो हर एक चीज़ का न्याय देता था। तो कि आप भगवान का प्रतिनिधित्व करते हो इस पृथ्वी पे। ठीक है, कि न्याय देते, जो भी लोगों की मुश्किलें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसे आप सुनाते हो। बट वेन यू, लेकिन जब आप समहाउ, किसी तरह से, पास अ रॉन्ग जजमेंट, लेकिन जब आप किसी भी तरह से पास करते हो, है ना, लोगों के सामने लाते हैं रॉन्ग जजमेंट, मतलब गलत न्याय को पास कर देते हो किसी भी तरह से, तब क्या होता है? गॉड नॉट ओनली सीज, भगवान सिर्फ ना केवल देखते हैं इसे, बट ऑल्सो सेट्स इट राइट, बल्कि इसे ठीक भी करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप गलत न्याय को पास करते हैं, ठीक है, जब गलत रूल हो गया या फिर कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो क्या होता है? तो भगवान सिर्फ उसे देखते नहीं बल्कि उसे ठीक भी करते हैं। ठीक है, राइट। दैट्स व्हेन वी गेट टू सी गॉड जस्टिस, और तभी दैट्स व्हेन मीन्स होता है तभी, वी गेट, हम लोग पाते हैं, वी गेट सी, हम लोग देख पाते हैं, गॉड्स जस्टिस, और तभी हम लोग भगवान की न्याय को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। जब हमारे न्याय गलत होते हैं तो हम लोग भगवान के भरोसे छोड़ते हैं, भगवान से कहते हैं कि क्या सही है नहीं सही, अब रास्ता नहीं समझ में आ, तब हमें भगवान रास्ता दिखाते हैं और अपना न्याय देते हैं। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड विथ बिरबल्स आंसर, अब अकबर जो था वो इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुआ बिरबल के आंसर से। ही ऑलवेज कैप्ट दिस आंसर इन माइंड व्हेनेवर ही वॉज अबाउट टू पास अ जजमेंट। अब देखो, ये इतना प्रभावित हुआ कि ही ऑलवेज, वह हमेशा, कैप्ट, किप का सेकेंड फॉर्म है, रखता था दिस आंसर, इस जवाब को, इन माइंड, दिमाग में, वेन एवर, जब कभी भी, ही वॉज अबाउट टू पास द जजमेंट, जब भी वह कोई भी जजमेंट पास करने वाला होता था तो उस चीज़ को दिमाग में हमेशा रहता था कि कोई भी हम रॉन्ग जजमेंट पास नहीं करें। अगर हम रॉन्ग करेंगे तो वो सही नहीं होगा, फिर भगवान उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग से, मतलब फिर लोगों को हम पे भरोसा नहीं होगा, फिर हम बोलेंगे कि नहीं, अब जो भगवान करेंगे वही सही है। ठीक है, तो वो चीज़ दिमाग में रहता था कि हमसे कोई रॉन्ग जजमेंट पास ना हो जाए। ठीक है, 10, तब ही अवॉइडेड इनजस्टिस का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? अन्याय, और तब से उन्होंने अवॉइड करने लगा, त्याग देने लगा, छोड़ने लगा अन्याय को। ही केम टू बी known among his subjects as a kind and just ruler. He came to know, वह जानने लगा, among मतलब बीच में, लोगों के बीच में, his subjects यहाँ किसके लिए बोला गया है? उनके जो अनुयायी थे, प्रजा थे, as a kind मतलब एक दयालु, और जस्ट अ रूलर, कैसा रूलर? जो दयालुता पूर्वक रूलर हो, लोगों को समझता हो, अच्छी न्याय देता हो, हु वॉज लव्ड बाई ऑल, और वो, अब अकबर जो था सभी के द्वारा उसे प्यार मिलने लगा था, क्योंकि अब उसकी जो न्याय थी, उसका जो निर्णय होता था वो लोगों की हित में होता था, वो यूं ही कोई रूल को बना के पास नहीं कर देता था उसे। जब बिरबल ने उसे समझाया कि भगवान, जब इंसानों का बनाया हुआ रूल गलत होता है तो भगवान अपना रूल देते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को अकबर हमेशा दिमाग में रख के तब कोई नया रूल पास करता था। तो ये रही स्टोरी।
स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप उसे कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।